द हॉन्टिंग इन कनेटिकट एक ऐसा नाम जो आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देता है और रात में सोते समय डर के साए में घेर लेता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यह डरावनी कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है बल्कि सच है, क्या होगा अगर एक परिवार जो आपकी तरह ही सामान्य था को ऐसी डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा जो किसी भी इंसान का दिल दहला सकती है। आज हम आपको उन असली घटनाओं के बारे में बताएंगे जो कनेक्टिकट के स्नेडेकर परिवार के साथ घटी। एक ऐसा भूतिया अनुभव जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या यह सब कुछ सच में भूत प्रेतों का काम था या फिर कुछ और था जो इस भूतिया घर में साकार हो गया था? आज रात हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कनेक्टिकट को हमेशा के लिए डरा दिया। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपको बिल्कुल दहला सकती है। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब स्नेडेकर परिवार ने एक नई शुरुआत की तलाश में कनेक्टिकट के साउथिंगटन में एक नया घर खरीदा। लेकिन यह घर कोई आम घर नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि उनका नया घर कभी एक श्मशान स्थल था। यह एक ऐसा डरावना सच था जो जल्द ही उनका पीछा करने वाला था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही समय में अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले तो यह मामूली सी बातें थीं, लाइट्स का बार बार झपकना, दरवाजों का अचानक बंद होना और जैसे कोई उन्हें देख रहा हो ऐसा महसूस होना। लेकिन फिर जो हुआ वह कुछ और ही था। यह परिवार का किशोर बेटा फिलिप स्नेडेकर था जो इन अदृश्य शक्तियों का मुख्य शिकार बना। फिलिप ने दावा किया कि वह लगातार डरावनी छायाएं देखता था, सड़ते हुए शवों की भयानक छायाएं जिनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वह महसूस करता था जैसे वे उसे घेरने की कोशिश कर रहे हों, जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर नियंत्रण पा रही हो। लेकिन फिर हालात और भी बुरे हो गए। फिलिप ने बताया कि वह शारीरिक हमलों का शिकार हुआ। कभी वह दीवारों से टकरा जाता, कभी उसके शरीर को बिना किसी कारण के खींचा जाता, कभी कभी वह गुस्से में आकर हिंसक हो जाता, मानो जैसे कोई दूसरी ताकत उस पर हावी हो गई हो। इस परिवार को डर लगने लगा। भय के साए में वे मदद के लिए पहुंचे और फिर आए प्रसिद्ध पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लोरेन वॉरेन, जो ऐसे भूतिया मामलों में अपनी जांच के लिए जाने जाते थे। वॉरेन दंपत्ति ने जैसे ही घर का दौरा किया, उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यह घर बेहद बुरी ताकतों से घिरा हुआ था। उनकी जांच के अनुसार इस घर में पिछले समय में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। यह मृत आत्माएं अब भी घर में रुककर परिवार को परेशान कर रही थीं, खासकर फिलिप को। वॉरेन दंपत्ति ने उस समय घर में एक एक्सोर्सिज्म, प्रेतबाधित आत्माओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया किया ताकि इस बुरी शक्ति को बाहर किया जा सके। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, उस अनुभव के बाद उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहा। यह परिवार उस घर से भाग गया, लेकिन वे कभी भी उस डरावनी रात को भुला नहीं पाए। उनका यह अनुभव हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। लेकिन जैसे कई पैरानॉर्मल कहानियों में होता है, इस घटना के पीछे कुछ और भी हो सकता है। सभी लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक नाटक था, सिर्फ परिवार का ध्यान आकर्षित करने के लिए या अपनी आर्थिक समस्याओं से बचने का एक तरीका। क्या यह सच में एक भूतिया घटना थी या फिर यह सिर्फ एक परिवार का दिमागी भ्रम था? कुछ लोग मानते हैं कि फिलिप की मानसिक स्थिति भी इस सब का कारण हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि घर की डरावनी हवा और उसकी स्वास्थ्य समस्याएं उसे इन भूतिया अनुभवों का सामना करा रही थीं? और फिर कुछ लोग यह भी मानते हैं कि वॉरेन दंपत्ति ने मामले को और बढ़ा चढ़ा दिया। क्या वॉरेन का प्रभाव परिवार की सोच पर पड़ सकता था? क्या उनके पहुंचने से डर और भूतिया घटनाएं बढ़ गईं? आज तक कोई भी यह नहीं कह सकता कि उस घर में सचमुच क्या हुआ था। क्या वह घर वाकई भूतिया था या फिर यह एक ऐसी घटना थी जो मानसिक तनाव और दिमागी परेशानियों का परिणाम थी? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक बात तय है, स्नेडेकर परिवार की कहानी आज भी लोगों के दिलों में डर और रहस्य छोड़ जाती है। तो आप क्या मानते हैं? क्या सच में उस घर में भूत थे या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई थी? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी डरावनी कहानियां मिल सकें।